आप सभी लोगों ने थंबनेल तो देख लिया कि कैसे हम आधे से भी कम बजट में ड्रिप सेटअप कर सकते हैं। आप अगर स्मॉल से लेकर मीडियम वर्गीय फार्मर हैं और आपका बजट बहुत कम है, यानी मार्केट में लगने वाले 40 से 45 हज़ार वाले ड्रिप सेटअप का आपके पास पैसा नहीं है, तो मैं आज आपको ऐसे ड्रिप सेटअप के बारे में बताऊंगा जिसे आप लगाकर अधिक से अधिक उत्पादन ले सकते हैं। मैं अपने फील्ड पर जो ड्रिप सेटअप लगाया हुआ हूँ उसका आज मैं आपको पूरा ए टू जेड जानकारी दूंगा कि जैसे कि कैसे क्या क्या उसमें सामान लगेगा, कैसे हम उसको सेटअप करेंगे। और इसमें जो आपका खर्चा आएगा वो जो मार्केट में लगने वाला 40 से 45 हज़ार रुपये का रेट है, उससे आधे आधे से भी कम दाम में आपका पूरा ड्रिप सेटअप हो जाएगा। आपको मैं बताऊंगा कहीं-कहीं भी आप अपना पैसा बचा सकते हैं। मैं जो कुछ सामान है वो रेस्टल या होटल लेना चाहते हैं तो ले भी सकते हैं, नहीं लेना चाहते उसका मैं आपको सब्स्टिट्यूट बताऊंगा कैसे आप उसका दूसरे तरह से उपयोग कर सकते हैं। तो आप इस वीडियो में बने रहिएगा, मैं आपको पूरा ए टू जेड जानकारी दूंगा। तो नमस्कार साथियों, मेरा नाम है सोनू मिश्रा और आप देख रहे हैं कृषि संदर्भ। तो मैं चलता हूँ कैमरे के पीछे और आपको पूरा मैं प्रोसेस दिखाता हूँ। तो जो हमारा 1 एकड़ का फील्ड है, वो बेसिकली 2 पार्ट्स में डिवाइड है। 0.50 एकड़ एंड 0.50 एकड़ के एरिया में। तो आप देख पा रहे हैं जो हमारा एक 50 डिसमिल का फील्ड है, उसमें अभी फील्ड प्रिपरेशन का काम चल रहा है, जिसमें हम लोग ड्रिप सेटअप थोड़े देर समय बाद करेंगे। अब हमारा जो एक और फील्ड है, उसमें हम लोगों ने अपना पूरा ड्रिप सेटअप हो गया, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। तो चलिए स्टेप बाय स्टेप जानते हैं कि कैसे लो कॉस्ट में ड्रिप सेटअप कर अधिक से अधिक उत्पादन ले सकते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं लगने वाले सामान के बारे में। तो सबसे पहले नंबर पे आता है पाइप। तो जो हम लोगों ने पाइप का यूज़ किया है वो है स्प्रिंकलर पाइप। इसका सिलेक्शन करने का मेन रीज़न यह है कि ये अन्य और पाइप के कंपैरिजन में लॉन्ग लास्टिंग है और पानी के प्रेशर को अच्छे से भी मेंटेन करके रखता है। तो हम लोगों ने टोटल अपने फील्ड के लिए 20 पीस पाइप लिए हैं। अब आप लोगों के मन में सवाल आ रहा होगा कि कोई दूसरा पाइप यूज़ नहीं कर सकते क्या? तो बिल्कुल आप यूज़ कर सकते हैं। जैसे मार्केट में लपेटा पाइप आता है, रोल पाइप बोलते हैं, या पीवीसी पाइप आप यूज़ कर सकते हैं। बट आप कहीं इस मेथड से ड्रिप लगा रहे हैं तो स्प्रिंकलर पाइप बेस्ट है मेरे हिसाब से। अब हम दूसरे नंबर पे लगने वाले सामान की बात करें तो लेटरल है। लेटरल सबसे इम्पॉर्टेंट है। मार्केट में लेटरल बहुत टाइप के मिलते हैं, लेकिन हम लोग ने जो यूज़ किए हैं उसे पेप्सी पाइप वाला लेटरल बोलते हैं। जिसकी कंपनी की बात करें तो यह मंगल मूर्ति कंपनी की लेटरल है, जिसे मैं ऑनलाइन रिसर्च करके मँगाया था। जिसकी क्वालिटी की बात करें तो लेटरल मीडियम क्वालिटी की है। अब अगर हम इसकी साइज़ के बारे में बात करें तो यह लेटरल 16x440 वाला है। 16x440 से क्या समझते हैं कि 16 एमएम की लेटरल है। मार्केट में बहुत प्रकार की एमएम के साइज़ की लेटरल आता है, जैसे 16 एमएम, 12 एमएम, 18 एमएम। तो हम लोगों ने 16 एमएम की लेटरल ली है, जिसमें से 4 लीटर प्रति घंटे के हिसाब से पानी डिस्चार्ज होगा। इसी में आपको 2 लीटर वाला भी आता है, 8 लीटर भी वाला आता है, वो आपके हिसाब से है। फिर एक ड्रिपर से दूसरे ड्रिपर के जो बीच की दूरी है वो 40 सेंटीमीटर का है। इसमें आपको 30 सेंटीमीटर वाला भी मिल जाएगा, 50 सेंटीमीटर वाला मिल जाता है। तो ये आपका आपको जिस हिसाब से लेना रहेगा उस हिसाब से आप ले लीजिएगा। मेरे लिए और अपना ओवरऑल जो एक ड्रिप के लिए बेस्ट माना जाता है वो 16/440 बेस्ट माना जाता है। और इसकी एक खासियत यह भी है कि एक रोल में 1000 मीटर लेटरल लेटरल की लंबाई आता है, जो मेरे हिसाब से प्राइस फ्रेंडली लगा। आप लोगों के पास अगर बजट अच्छा हो तो आप सभी अच्छी कंपनी का लेटर ले सकते हैं। अब तीसरे नंबर का सामान आता है पाइप को छेद करने के लिए आपको एक ड्रिल लगेगा, जो आपके लेटरल के साइज के हिसाब से आता है। मीन्स 12 एमएम का आप लेटरल ले रहे हैं कि 16 एमएम का कि 18 एमएम का, उस हिसाब से आप इस ड्रिल को ले लीजिएगा। अब चौथे नंबर का जो सामान आता है वो है ग्रोमेट लगेगा, जो रबड़ का आता है। जितना आपके फील्ड में बेड बनेगा उससे ज़्यादा आपको ग्रोमेट लेना पड़ेगा। फिर पाँचवें नंबर में आता है, अब आपको प्लेन लेटरल भी लगेगा। यह क्या करेगा, आपके फील्ड में जो सब पाइपलाइन है, जहाँ से आपका ट्यूबवेल है, वहाँ से आपका मेन पाइपलाइन आएगा। फिर आपका जो सब पाइपलाइन जो आप पाइप खरीदे हुए हैं, वहाँ पे आपका जो पाइप लगा हुआ है, उसमें बीच में आप छेद करेंगे। छेद के बाद आपका ग्रोमेट लगेगा। तो जो ग्रोमेट में लगने के बाद और जहाँ से आपका बेड बना है, उस बीच को, उस गैप को फुलफिल करने के लिए आपको प्लेन लेटरल की ज़रूरत पड़ेगा ज्वाइन करने के लिए। तो वो आप अपने हिसाब से जितना डिस्टेंस रखेंगे उस हिसाब से आप प्लेन लेटरल मार्केट से खरीद लीजिएगा। अब लास्ट नंबर का आता है सब पाइपलाइन में प्लेन लेटरल को और प्लेन लेटरल से जो मेन ड्रिपर वाला लेटरल उसको ज्वाइन करने के लिए आपको एक कनेक्टर आता है। तो वो साइज के अकॉर्डिंग अलग-अलग आता है, वो आप मार्केट से खरीद लीजिएगा। अब हमारे फील्ड में बताया गया सारा सामान तो आ गया है। तो अब सवाल आ रहा होगा कि इसे कैसे फिट करना है। तो चलिए मैं आपको अपने फील्ड में फिट किए गए सारे प्रोसेस को स्टेप बाय स्टेप बताता हूँ।
तो सबसे पहले आप जो पाइप लाए हुए हैं उसको अपने फील्ड के स्लोप के अपोजिट साइड में, मतलब जिधर ढलान है उसके जस्ट अपोजिट साइड में आप उस पाइप को एक एक करके रखते जाइए। ध्यान रखिएगा कि आपने जो पाइप रखे हैं वो आपस में जुड़े होना चाहिए। अगर आप स्प्रिंकलर पाइप लाए हैं या पीवीसी पाइप लाए हैं तो वो आपस में जुड़े होना चाहिए। लपेटा पाइप का तो फिर कोई बात ही नहीं, आप उसको सीधा एक लाइन से लमा दीजिए, उसके बाद आप छेद करते चाहिए, तब भी बन जाएगा। लेकिन आप अगर स्प्रिंकलर और पीवीसी पाइप लाए हुए हैं तो याद रखिए वो आप पाइप को आपका पाइप ज्वाइंट होना चाहिए। उसके बाद आप अपने बेड टू बेड की दूरी के हिसाब से ड्रिल की सहायता से पाइप को छेद कर लेवे, या फिर जहां जहां आपके बेड आ रहे हैं केवल उसी स्थान को आप छेद कर लेवे। ज़्यादा बेस्ट यही रहेगा कि आप आपका जहां पर आपके बेड है वहीं पर छेद करते जाइए। इससे आपको प्रॉपर बेड के सेंटर में प्रॉपर पाइप में छेद होते रहेगा। जब आप लोग पूरा पाइप में छेद कर ले तो ड्रिल की सहायता से फिर जो आपका रबड़ या ग्रोमेट जो आप लाए हुए हैं उससे उस छेद के अंदर डाल दे। ध्यान रखें कि उभार वाला हिस्सा बाहर की ओर रहेगा और जो अंदर सॉफ्ट वाला हिस्सा है बिना उभार वाला वो आपका अंदर जाएगा उस छेद के अंदर में। जब आप सारे छेद में ग्रोमेट लगा लेंगे उसके बाद आप लोग जो कनेक्टर लाए हुए हैं उसमें से आपको एक साइड में 3 लाइन वाला कनेक्टर दिखेगा और एक साइड में 1 लाइन वाला कनेक्टर दिखेगा। तो आपको सबसे पहले उस कनेक्टर को लेना है जिसमें एक साइड 3 लाइन वाला है और एक साइड 1 लाइन वाला है। तो याद रखिएगा जो 1 लाइन वाला आपका उभार है उसको उस ग्रोमेट के अंदर डालना है प्रेशर करके, जब तक कि वो पूरा अंदर नहीं चला जाए, जब तक कि पूरा अंदर ग्रोमेट नहीं चला जाए। और जो 3 लाइन वाला उभार है उस हिस्सा है उसको आपको बाहर रखना है। जब सारे छेद में कनेक्टर लग जाएगा फिर आपको प्लेन लेटरल लेना है। प्लेन लेटरल प्लेन लेटर को अपने हिसाब से जो आप डिस्टेंस रखे हैं उस हिसाब से आप उसको कट कर लीजिएगा जितना दूरी का आपको रखना है। कट करने के बाद सभी कनेक्टर में लगाना। फिर आपके पास जो दूसरा कनेक्टर है जिसके दोनों साइड 3 लाइन वाला उभार है उसको लेना है और सभी लेटरल में लगाना है। जब ये काम कंप्लीट हो जाए फिर लास्ट में ड्रिपर लगाना है। यह जो ड्रिपर है उसकी दूरी प्लेन लेटरल से लेकर बेड के लास्ट छोर तक रहेगा। तो इस प्रकार से आप खुद अपने फील्ड में ड्रिप सेटअप कर सकते हैं। जिस प्रकार से मैंने अपने फील्ड में ड्रिप सेटअप किया हुआ है उसका मैं पूरा आप स्टेप बाय स्टेप बता दिया हूँ कि कैसे आपको क्या क्या करना है। फिर भी आप लोगों के मन में कुछ सवाल, कुछ आपको डाउट हो तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। लेकिन आप सभी किसान भाई ध्यान दीजिएगा कि अभी भी आप लोगों का ड्रिप सेटअप का काम कंप्लीट नहीं हुआ है, क्योंकि यही मैं खुद भी गलती किया था। आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा, आधा अधूरा देखकर कुछ भी इधर उधर मत करिएगा, फिर बाद में ये मत बोलिएगा कि आपने ये जानकारी दिया था जो गलत था। तो आप जब तो लास्ट तक देखें तभी आपको पता चलेगा कि कहाँ मैं जो मिस्टेक किया हूँ आप वो मिस्टेक बिल्कुल ना करिए। तो मेरा जो मिस्टेक हुआ था वो यहीं पे हुआ था, पूरा ड्रिप फिटिंग तो हो गया था। अब आगे जो आपको ध्यान देना है वो ये देना है कि मेरे बहुत सारे लेटरल फट गए थे। मैंने क्या किया था, डायरेक्ट ड्रिपर लगा दिया था, सब चीज़ कर दिया था और डायरेक्ट मैं उसमें इरिगेशन पानी छोड़ दिया था। तो इससे मेरे बहुत सारे जो लेटरल है पानी के प्रेशर की वजह से फट गया था। तो इससे बचने के लिए आप सभी लोगों को लगाना होगा ओवरफ्लो, जो मैं खुद अपने फील्ड में लगाया हूँ। तो इसके लिए आप लोगों को लगेगा जितना इंच का आपके मोटर में पाइप लगा है, जहाँ से आपका पानी आता है ट्यूबवेल से, उसमें जो रॉड लगा होता है उसका जो साइज आता है 2 इंची 2.5 इंची जितना भी होगा उस हिसाब से लगेगा। जितना इंच का आपका मोटर में पाइप लगा है उतने इंच वाला आपको चूड़ी वाला सॉकेट लेना है। ये सब चीज़ आपका प्लास्टिक का लेना है, याद रखिएगा, ठीक है। चूड़ी वाला सॉकेट लेना है। सॉकेट लेने के बाद एक आपको बेंड लेना है। बेंड लेने के बाद आपको एक टी लेना है। टी कहने का मतलब दोनों साइड और एक नीचे की तरफ टी शेप बना वाला आपको एक प्लास्टिक का, बोलना आप टी दे दो तो दे देते हैं, ठीक है। फिर आपको एक वाल्व लेना है। वाल्व लेने के बाद एक आपको और वो एक आपका जो सीधा आपका दूसरे भी फील्ड होगा जहाँ पे आपको इरिगेशन देना रहेगा, तो वहाँ पे एक आपको कनेक्टर आता है जो भी आपका पाइप रहेगा उसके साइज के हिसाब से। तो आप दुकान वाले को बोलेंगे तो आपको दे देंगे आसानी से। तो ये सारा चीज़ आप सब सामान ले लाएंगे। तो जो एक 5 से और एक चीज़ लेना है आपको, 5 से 10 फीट लंबाई की पीवीसी पाइप लेकर आना है बीच बीच में आपको ज्वाइन करने के लिए। तो आपको जो इसे इस वीडियो में दिख रहा है वैसे ही फिटिंग करना होगा। और जो ओवरफ्लो का पानी है उसे आप अपने केसिंग में डाल सकते हैं। जो आपका मोटर खाना है तो उस मोटर के चारों तरफ देखना केसिंग लगा रहता है, तो उस केसिंग के बीच में आपका पाइप गया रहता है, उसी बीच में आप उस ओवरफ्लो के पानी को डाल सकते हैं। इससे आपको कुछ नुकसान होने वाला नहीं है। आप सभी किसान भाइयों से अनुरोध है कि इसे बिना लगाए आप अपना ड्रिप स्टार्ट नहीं करेंगे, नहीं तो जो हाल मेरा हुआ था वही हाल या लॉस आप लोगों का भी हो सकता है। और आप लोगों का कुछ भी सवाल हो या सुझाव हो तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। जब आप लोग सोच रहे होंगे कि ड्रिप फिट हो गया, ओवरफ्लो भी निकाल लिए, अब फर्टिगेशन कैसे देना है, तो आप चिंता ना करिए, उसके लिए भी मैं आपको नेक्स्ट पार्ट में जानकारी दूंगा कि कैसे आप अपने पौधे को प्रॉपर खाद दे सकते हैं, वो भी बिना किसी वेंचुरी लगाए। और मैं आपको टोटल
कॉस्ट के बारे में भी नेक्स्ट पार्ट में बताऊँगा कि ये सारा सेटअप लगाने में कितना खर्चा आया है मुझे। तो जानकारी अच्छी लगे तो उन किसान भाइयों तक इस वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा, जो मार्केट में लगने वाले भारी भरकम लागत से अपने फील्ड में ड्रिप नहीं लगा पा रहे हैं। और आप लोगों का कुछ भी डाउट्स हो तो कमेंट कर सकते हैं, और आप सभी लोगों का धन्यवाद पूरा वीडियो को देखने के लिए।